हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पिछले सेशन में मैंने बताया था कि जो एक पीसी जो है दूसरे पीसी से किस तरह से कम्युनिकेट करता है और इसमें स्विच का क्या रोल होता है, या फिर अगर किसी पीसी को दूसरे पीसी से कम्युनिकेट कराना हो तो उसमें किस तरह की केबल्स का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएचसीपी सर्वर के बारे में। डीएचसीपी सर्वर होता क्या है? फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी सिस्टम को जब कहीं पे कनेक्ट करते हैं तो उसका आईपी एड्रेस जो होना हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। बट फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे तो मैनुअल आईपी हमने पीसी में डाला था, यहाँ पे हमने मैनुअल आईपी डाला था। पर क्या आपका जो मोबाइल है, जब आप वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो उसमें तो हमें कोई मैनुअल वाईफाई का आईपी एड्रेस हमें नहीं डालना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तब भी हमारे मोबाइल में जो है ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस अपने आप आ जाता है। हमारे नेटवर्क पर जो है डीएचसीपी जो सर्वर होता है वो इनेबल्ड होता है, यानी कि हमारे जो नेटवर्क है उसमें एक डीएचसीपी सर्विस जो है चालू रहती है, जिसके द्वारा जो है हमारे जितने भी पीसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, लोकल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उनके पास जो है आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये किसका काम होता है? ये होता है डीएचसीपी सर्वर का काम। आइए उसका एग्जांपल देखते हैं। उसके लिए मैं एक यहाँ पर सर्वर लगाता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्वर को कनेक्ट कर दिया। अब सर्वर का आईपी एड्रेस मुझे देना पड़ेगा। यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल देते हैं। हमारे नेटवर्क का आईपी एड्रेस था 192.168.1 डॉट, इसको डाल देते हैं 5। गेटवे इसमें कोई है नहीं बीच में, तो बस इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद ये लिंक इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर हम लेके आए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 इनेबल हो चुके हैं, अप हो चुके हैं। तो यहाँ पे लिंक जो है एक्टिवेट हो गया है, यानी कनेक्शन इसका हो चुका है। अब हम जो है आईपी एड्रेस जो है यहाँ पे डीएचसीपी कर देते हैं, तो इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे आएंगे हम डीएचसीपी पे। डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे पास कोई नहीं है। डीएनएस सर्वर जो हमारा है वो भी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डीएचसीपी पे क्लिक किया। यहाँ पे स्टार्टिंग में आईपी एड्रेस कौन सा होगा? फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा हमारा, मान लीजिए 1 डाल दिया हमने, और सबनेट मास्क हमारा ये है। जब हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में जितने भी पीसी हैं उनके पास अपने आप 192.168.1.1 से लेके 192.168.25 192.168.1.254 तक जो है आईपी एड्रेस अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे स्टार्ट आईपी एड्रेस। उसके बाद सबनेट मास्क हमने डाल दिया 255.255.255.0। तो उसके हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट आईपी एड्रेस आ गया है 192.168.1.1 और सबनेट मास्क यहाँ पे 255.255.255.0 आ गया है। तो अब हमारा डीएचसीपी सर्विस जो है ऑन है। फ्रेंड्स, डीएचसीपी सर्विस जो है कोई भी नेटवर्क पे मौजूद राउटर जो है वो भी प्रोवाइड कर सकता है, या फिर हम अपने मोबाइल में कोई ऐप डाल दें जो डीएचसीपी की सर्विस जो है नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट करे तो भी काम करेगा। कोई भी डिवाइस हम नेटवर्क से जोड़ देंगे जो डीएचसीपी सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो सभी को वो आईपी एड्रेस जो है मिल जाएगा। अब आप जैसे कि जानते हैं, यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस जो है रिमूव कर दिया था, डीएचसीपी कर दिया था कॉन्फ़िगर। अब हम इस स्विच को हम इस पीसी को ऑफ कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको ऑफ कर दिया, लिंक डाउन हो गया। अब जैसे इसको चालू करेंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर जैसे ही लिंक इनेबल होगा वैसे ही इसका आईपी एड्रेस इसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी जो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डीएचसीपी रिक्वेस्ट जो है इन्हें जो है सक्सेसफुल हो गई है।
अब इसके पास आईपी एड्रेस आया है 192.168.1.3 का, और इसके पास 192.168.1.2 का आईपी एड्रेस आ चुका है। इसका अपना आईपी एड्रेस था 192.168.1.5 का। तो अब तीनों के पास आईपी एड्रेस हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया आईपी एड्रेस के लिए डीएचसीपी सर्वर कैसे काम करता है। अब इसकी जगह पे जो है राउटर लगाते हैं। हम एक राउटर कनेक्ट कर देते हैं वाईफाई का। यहाँ पे हमने सिस्को के लिंक से इसका राउटर लगा दिया है, इसको कनेक्ट कर दिया है। इसको हम कनेक्ट कर देंगे ईथरनेट पे। ईथरनेट वाले पोर्ट पे हमने इसको जो है कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे डीएचसीपी सर्वर सेटिंग्स इनेबल यहाँ पे भी, यानी हमारे राउटर के अंदर भी डीएचसीपी सर्वर जो है इनेबल्ड होता है। यहाँ पर ये दिखा रहा है 192.168.0.100। तो ये अब हमने जो दूसरा डीएचसीपी एक तरह से कनेक्ट कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं लिंक जो इनेबल हो गया है, क्योंकि हमने इसके लोकल एरिया वाले पोर्ट को जो है हमने इससे कनेक्ट किया है स्विच से। अब जो आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए इसके पास पुराना आईपी एड्रेस पड़ा है, क्योंकि इसने अभी रिक्वेस्ट नहीं किया है। इसके पास भी पुराना वाला पड़ा है। तो अब क्या होगा, हम इसके ऊपर दोबारा क्लिक करके दोबारा से डीएचसीपी करेंगे तो इसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ये अब की बार राउटर से जो है डीएचसीपी का आईपी एड्रेस लेगा, रिक्वेस्ट कर रहा है। वन 192.168.1.3 है। स्टैटिक पे करके डीएचसीपी करके देखते हैं। ये देखिए डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, और इसमें अपने आप ही 192.168.0.100 और अपने आप डिफ़ॉल्ट गेटवे भी इस बार हमारे सिस्टम ने अपने आप ले लिया है। यहाँ पे पर जो है पुराना वाला ही आईपी एड्रेस दिया हुआ है, सिस्टम ने लिया हुआ है। तो इसको भी अगर हम स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये अपने आप ले लेता है। इनका लीज टाइम होता है, वो लीज टाइम खत्म होने के बाद दोबारा रिक्वेस्ट लेता है। पीसी जो है दोबारा रिक्वेस्ट करता है डीएचसीपी अपने आईपी एड्रेस के लिए। ये वहाँ पे बहुत सही है जहाँ पे जो है मैन्युअली आईपी एड्रेस नहीं डाले जाते हैं। तो जो जितने भी सिस्टम होते हैं वो अपने आप आईपी एड्रेस ले लेते हैं। जैसे ही लिंक इनेबल हुआ, ये अपने आप आईपी एड्रेस ले लेगा। इसको टाइम लगता है, सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए यहाँ पे अपने आप आ गया है 192.168.0.101। अब इसके ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 192.168.0.101 का आईपी एड्रेस इसने ले लिया है। तो इस तरह से जो डीएचसीपी जो सर्वर है वो काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।